हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का वास्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न को बताएंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, MCQ हैं। अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है, उसके हम कुछ वास्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न को बताएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहला हमारा है, निम्न में प्रबल अम्ल है। तो इसमें पहला है कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड या NH4OH अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। तो इसमें जो हमारा प्रबल अम्ल है वो है पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। इसका सही आंसर हो गया पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। उसके बाद में दूसरा है H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान, ये लिखा का pH मान कितना होता है, जलीय विलयन का pH मान। तो देखिए, अगर 7 से कम है तो ये है अम्ल। अगर 7 से ज़्यादा है यानी 14 तक है तो इसको बोलते हैं क्षार, और बीच में है यानी केवल 7 है तो उसको बोलते हैं उदासीन। 7 से कम अम्ल, 7 से ज़्यादा क्षार और 7 के बराबर उदासीन। ये बहुत काम आएगा। देखिए H2SO4 जलीय विलयन का pH मान। देखिए H2SO4 एक अम्ल है, और अम्ल को हमने अभी क्या बताया कि अम्ल का जो pH मान होता है 7 से कम होता है। तो देखिए, शून्य होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 7 होगा, उदासीन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। 7 से अधिक 14 हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 7 से कम तो अम्ल जो होता है 7 से कम होता है, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा हमारा क्षारीय विलयन का pH मान। तो देखिए, अगर 7 से कम है तो क्या अम्ल, 7 से ज़्यादा है तो क्षार, अगर 7 के बराबर है तो उदासीन। तो इसके ज़्यादा यानी 7 से ज़्यादा यानी 14 के बीच में है, क्षारीय है। तो इसका जो 7 शून्य होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 7 हो जाएगा तो उदासीन हो जाएगा, 7 से कम होगा तो अम्ल हो जाएगा, 7 से अधिक होगा। यही होगा हमारा आंसर। तो जो क्षार होता है 7 से अधिक होता है, तो शून्य तो नहीं होगा, नहीं 7 भी नहीं होगा, 7 से कम भी नहीं होगा। 7 से कम होगा तो अम्ल हो जाएगा, 7 से अधिक ही होगा। ये यानी हमारा चौथा ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन हमारा है, कोई विलेन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, उसका pH मान कितना होता है। तो 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 10 होता है। यानी 7 से अगर ज़्यादा होगा यानी 10 होगा, तभी हमारा जो लाल लिटमस पेपर है वो नीला कर देता है, यानी वो क्या होगा, क्षार होगा। यानी क्षार में जब लाल को डालेंगे तो नीला हो जाएगा। उसके बाद में छठवां प्रश्न हमारा, शुद्ध जल का pH मान। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है या 5 होता है या 10 होता है या 8 होता है। इसका सही आंसर 7 होता है, क्योंकि जो जल होता है उदासीन होता है, उदासीन जो होता है वो 7 होता है। उसके बाद में 7वां प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। 0 है, नहीं है। 3 है, नहीं। 1 है, नहीं। क्या है, 2 है। तो दो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद में 8वां प्रश्न हमारा है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। NH4 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। ये हो गया Na2CO3 10H2 या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा Na2CO3 × 10H2O। धावन सोडा के ये रासायनिक सूत्र है। उसके बाद में अगला है, मीठे सोडे का रासायनिक अणु सूत्र क्या होता है। मीठे सोडे का अणु सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लवण है, नमक है। Na2CO3 होता है, ये भी नहीं होता है। NaOH होता है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये नहीं होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सही आंसर, यानी मीठे सोडे का अणु सूत्र जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 10, अम्लीय वर्षा का जल संभावित है। अम्लीय वर्षा का जल संभावित pH मान कितना होता है अम्लीय वर्षा का, 5.2 होता है या 6.3 या 7.2 या 8.2। आप लोग बताइए। तो इसका जो pH मान होता है वो 5.2 होता है, यही ऑप्शन सही है। इसके बाद में अगला है, ये हमारा 5वां था, वहाँ पर निम्नलिखित छूट गया। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। अम्ल अभी हमने बताया था कि अगर 7 है तो उदासीन, 7 से ज़्यादा क्षार और 7 से कम तो अम्ल। तो इसमें से क्या है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, NaCl, NaSO4 या Na2SO4 या KCl। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अम्लीय लवण वो है NaHSO4, यही होगा हमारा सही आंसर।
तो इसी प्रकार ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। टॉपिक के साथ करते हैं, बाय बाय, थैंक यू।